हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि स्टडी नॉलेज में। दोस्तों, ये हम लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज़ करंट, वोल्टेज एंड पोटेंशियल के बारे में। तो यह आपके इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक है। कंसेप्ट ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर एंड देयर प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल उसके। पावर कंसेप्ट है, पावर कंसेप्ट को हम इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम रजिस्टर और कैपेसिटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक ऐसा उपकरण होता है जो कि हमारे डीसी सर्किट में धारा के फ्लो होने का अपोज करता है, रजिस्टर कहलाता है। यानी कि हमारे जो डीसी सर्किट में करंट के फ्लो होने का अपोज करती है उसे हम रजिस्टर कहते हैं। अब देखिए, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर में अंतर, ये हमारा टॉपिक है, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर में अंतर। रजिस्टर एक उपकरण होता है जिसकी जो अपोज कराने वाली प्रॉपर्टी होती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रजिस्टर की जो अपोज कराने वाली प्रॉपर्टी होती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए, हमने लिखा हुआ है रजिस्टेंस एक रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है, अर्थात रजिस्टर एक डिवाइस है तथा उसके जो धारा का अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है वो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहलाता है। अब देखिए, हम रेजिस्टेंस हमारा टॉपिक है। रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्या क्या होते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है R=ρL/A। तो इसमें देखिए कंडीशन होती हैं फैक्टर वाली। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ के लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि हमारी अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी और लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी घटेगी। इसका मतलब ये होता है। अब दूसरा है इसमें कंडीशन, रेजिस्टेंस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ से हम यह समझ सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया R=ρL/A। तो यहाँ पे R होगी रेजिस्टेंस कंडक्टर की, रो कहते हैं हम रजिस्टिविटी को या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। L होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, A कहते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो हमने देखिए नोट डाल के लिखा हुआ है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रजिस्टिविटी भी कहते हैं, यानी कि प्रतिरोधकता। तो यहाँ से देख सकते हो आप ρ=RA/L हो जाएगा। तो आप यहाँ से यूनिट निकाल सकते हो ओम मीटर। यह हर एग्जाम में आती है। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो देखिए, हमने लिखा हुआ है रजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल। ये किस किस पे डिपेंड करती है। यानी कि रजिस्टिविटी होती है वो टाइप्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। यानी कि और देखिए, हमने लिखा हुआ है कंपोजिशन, यानी संगठन क्या क्या होता है उसमें। जो हमारा कंडक्टर मटेरियल बना हुआ है उसका कंपोजिशन क्या है, किस प्रकार के मटेरियल से बना है, उस पर डिपेंड करती है रजिस्टिविटी। और दूसरा टॉपिक है इसका रजिस्टिविटी डिपेंड्स टेम्परेचर। रजिस्टिविटी हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यानी कि तापमान अधिक होगा तो रजिस्टिविटी की वैल्यू भी अधिक होगी और तापमान कम होगा तो रजिस्टिविटी की वैल्यू भी कम होगी। अब देखिए, हमने रेड में लिखा हुआ है, इस पे फोकस कीजिए, ये बहुत मेन इम्पोर्टेंट है। रजिस्टिविटी नोट्स डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि हमारी जो रजिस्टिविटी है वो लेंथ और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती। इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि हमारा अगर 1 सेंटीमीटर लंबा तार हो या 1000 किलोमीटर लंबा तार हो, उसकी रजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि रजिस्टिविटी कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया की। तो आप यहाँ से रजिस्टर का टॉपिक क्लियर हो गया। अब इससे हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे वोल्टेज कैपेसिटर, संधारित्र किसे कहते हैं। तो देखिए, कैपेसिटर की ये सिंबल होता है C, ये दो लाइन होती हैं इक्वल, इसे हम कैपेसिटर का सिंबल कहते हैं। इसका मात्रक फैराड होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए,
जब दो धातु चालकों के मध्य किसी परावैद्युत पदार्थ कुचालक की परत को स्थापित किया जाता है तो इसे कैपेसिटर कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है इसकी? व्हेन टू कंडक्टिंग मटेरियल सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मटेरियल इट फॉर्म ए कैपेसिटर। यानी कि जब दो धातु चालकों के मध्य किसी कुचालक पदार्थ या इंसुलेटिंग मटेरियल की परत को लगाया जाता है तो कैपेसिटर का निर्माण होता है। अब देखिए कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में अंतर क्या है। कैपेसिटर एक डिवाइस उपकरण होता है और इसकी जो प्रॉपर्टी है स्टोर करने की वो कैपेसिटेंस कहलाती है। देखिए हमने लिखा हुआ है पॉइंट डाल के, कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। यानी कि जो कैपेसिटर है उसमें हमारा चार्ज स्टोर हो जाता है। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये पॉइंट देखिए नोट डाउन कीजिए। कैपेसिटर हमारी जो एनर्जी को स्टोर करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में करता है। अब देखिए यहाँ से डायग्राम से जो हमारी कैपेसिटेंस है C बराबर Q/V। कैपेसिटेंस बराबर चार्ज अपन पोटेंशियल होता है। कैपेसिटेंस को हम धारिता कहते हैं। इसका मात्रक कूलम/वोल्ट या फैराड होता है। ठीक है, आप यहाँ से डायग्राम से देखिए ये दो कंडक्टिंग मटेरियल हैं धातु के चालक। ये जो ब्लैक में हैं कंडक्टर, ये हमने दोनों d डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए हैं और इसमें ये इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ है रेड वाला। तो यहाँ से देखिए C बराबर A/D। इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं सिंबल को। तो इसकी यूनिट फैराड होती है। अब कैपेसिटर पे जो कैपेसिटेंस है हमारे कौन कौन से उसे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखिए इसमें भी कंडीशन है, कैपेसिटेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि और क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक होगा तो उसकी स्टोर करने की क्षमता भी अधिक होगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो उसकी स्टोर करने की क्षमता भी कम होगी। इस पॉइंट से ये है क्लियर। अब पॉइंट 2 क्या कहता है, कैपेसिटेंस दोनों चालकों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि दूरी अगर अधिक होगी कंडक्टर की तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी और दूरी अगर कम है तो कैपेसिटेंस स्टोर करने की क्षमता अधिक होगी। अब तीसरी कंडीशन है कैपेसिटेंस परमिटिविटी पर डिपेंड करती है। परमिटिविटी एक इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। जो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए हम दो वैल्यू का पढ़ते हैं। ये दो कैपेसिटर हो गए C1 और C2 हमने एक सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। हम जानते हैं सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है और इसमें चार्ज इक्वल है। देखिए हमने पॉइंट डाल के लिखा हुआ है, सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग है और चार्ज इक्वल है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से पोटेंशियल हो गया V बराबर V1 + V2 दोनों के अक्रॉस। तो V बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं V बराबर Q/C। तो यहाँ से V बराबर Q/C हो गया। तो V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2 और Q1 Q2 बराबर Q, क्योंकि सीरीज में चार्ज इक्वल है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो Q/C बराबर Q 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ से फॉर्मूला से निकल आएगा 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। यह सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का। अब दूसरा देखते हैं हम पैरेलल कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। तो इसमें दो संधारित्र हैं, उनको हमने समांतर क्रम में कनेक्ट किया हुआ है। तो देखिए हमने लिखा हुआ है पोटेंशियल समांतर क्रम में समान होता है सेम एंड चार्ज डिफरेंट होता है अलग अलग। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, चार्ज हो गया Q बराबर Q1 + Q2। Q बराबर होता है CB और Q1 बराबर हो गया C1V और Q2 हो गया C2V, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है। तो यहाँ से Q बराबर CB बराबर C1 + C1V + C2V। तो यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो V कट जाएगा। C बराबर C1 + C2 बचेगा। ये समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला है कैपेसिटर का। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल और पावर का कंसेप्ट। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा आप इस वीडियो से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।